नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। उसके बाद अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सामने अपना एक सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये सब्जेक्ट है फैमिली। एक व्यूवर ने मेरे से क्वेश्चन किया, उसके आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि क्या फैमिली के किसी एक सदस्य का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन में दो तरीके से हो सकता है क्या? तो क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा था, तो जवाब भी मैंने उसको जो दिया वो इस तरीके से है कि हाँ, हमारे जीवन में एक ही व्यक्ति हमारे जीवन में दो तरीके से रोल प्ले कर सकता है। तो कैसे ये रोल प्ले होता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी बात, यहाँ मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये अपने आप में यूट्यूब पर भी एक बहुत ही स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक होगा जिस पे शायद किसी ने कोई चर्चा नहीं की होगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक हॉरोस्कोप को लेते हैं। हॉरोस्कोप में आपने देखा होगा कि हमारे 12 भाव होते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करें, इसे लग्न या पहला भाव कहते हैं, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरीके से 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में ही 12 राशियाँ बैठी होती हैं, यानी स्थापित होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये 12 के 12 भाव हमारे पारिवारिक जीवन में संबंधों को, हर भाव कोई ना कोई संबंध को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं कुछ इस संबंधों पर ही यहाँ पर आपके सामने चर्चा करूँगा। सबसे पहला मैं चर्चा करता हूँ इस थर्ड हाउस की। देखिए, पहला ये जो दूसरा हाउस होता है ये आपके परिवार को इंडिकेट करता है। ये थर्ड हाउस जो है ये आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। और आपका ये जो हाउस है, सेवेंथ हाउस जिसे हम बोलते हैं, ये हाउस होता है आपका पार्टनरशिप का, या आप कह लीजिए कि आपके जीवन साथी का। अब यहाँ पर देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हर प्लैनेट किसी न किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सन है, ये पिता का कारक है। मून है, ये माँ का कारक है। मरकरी है, ये आपके मास है, यानी मंगल जो है ये छोटे भाई बहनों का कारक है। इस तरीके से अगर हम क्रमवार चलते जाएं तो आप देखेंगे कि हर प्लेनेट जो है एक रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जिस टॉपिक को हम लेकर के आज चर्चा करेंगे वो ये है कि जीवन में एक ही व्यक्ति, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी व्यक्ति किस तरीके से दो रोल प्ले करता है वो मैं आज आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी छोटी बहन है और आपके हॉरोस्कोप के अंदर ये थर्ड हाउस जिसे हम बोलते हैं ये छोटे भाई बहन का होता है। तो मान लीजिए आपकी छोटी बहन है। अब मान लीजिए हम इस हाउस को देखते हैं। सबसे पहले हम इस भाव को देखते हैं कि ये भाव कैसा है। फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप या कुंडली के अंदर ये तीसरा भाव जो है वो बहुत प्रबल है, यानी स्ट्रांग है। इसे आप स्टक वर्क में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके 28 से ज़्यादा पॉइंट हैं तो ये भाव आपका स्ट्रांग है, यानी प्रबल है। आप दूसरा ये कह सकते हैं या शुभ स्थिति में, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब और इस हाउस को रिप्रेजेंट करने वाला जो रिलेशन है छोटी बहन जिसका हमने अभी एग्जांपल लिया है, तो इससे ये प्रूव होता है। और दूसरा, अगर हम इसके में प्लेनेट से भी कंपेयर कर लें तो मान लीजिए मार्स की पोजीशन भी आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छी है, यानी मार्स या तो उच्च का बैठा हुआ है या मार्स जो है स्वराशि में है और उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी है, यानी उसकी जो डिग्री है वो भी अच्छी है। तो इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि आपकी छोटी बहन से संबंध जो होगा वो मधुर होगा। ठीक है।
हॉरोस्कोप के इस भाव से तो ये चीज़ सामने आई कि आपकी छोटी बहन यानी छोटी बहन से आपका संबंध जो है वो बहुत अच्छा और मधुर होगा। ठीक है, मधुर होगा। लेकिन अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये तो पहला रिलेशन हुआ। अब दूसरा रिलेशन क्या हुआ कि लेट अस सपोज आपने फैमिली के अंदर कोई बिजनेस करने का प्लान किया, और उस प्लान में आपने क्या किया कि अपनी छोटी बहन को उस बिजनेस में अपना पार्टनर बना लिया, यानी बिजनेस पार्टनर बना लिया। ठीक है, बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब ये जो बिजनेस पार्टनर का रोल जो है इसको हम देखेंगे 7th हाउस से। अब मान लीजिए ये 7th हाउस, यहाँ पर अगर हम अष्टक वर्ग में चेक करें तो मान लीजिए यहाँ पर 28 से कम पॉइंट हैं, तो ये 7th हाउस आपका कमज़ोर हो गया, पहली बात। दूसरा, मान लीजिए इसके अंदर कोई मैलेफिक प्लेनेट भी बैठा हुआ है, या जैसे मैलेफिक प्लेनेट राहु, केतु, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, तो उसके प्रभाव की वजह से ये 7वां हाउस आपका कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 7th हाउस कमज़ोर हुआ, आपका 7वां हाउस कमज़ोर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन साथी या आपके साथ जो भी पार्टनरशिप में है, जिसे हम पार्टनर बोलते हैं, जिसे हम बिजनेस पार्टनर भी बोलते हैं, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए, दो बात आई। अब आपने देखा कि आपने बिजनेस पार्टनर बनाया छोटी बहन को, तो आप क्या देखेंगे मालूम है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी छोटी बहन से आपके संबंध अच्छे होते हुए भी व्यापार में उसके साथ आपका भयंकर यानी कि खतरनाक वाला वैचारिक मतभेद रहेगा। अब आपको जानकर के यहाँ आश्चर्य होगा कि यही बहन, जब आप इससे परिवार से संबंधित किसी बात की चर्चा करेंगे और आप इसको कोई राय देंगे, तो वो आपकी 1 मिनट में उस राय को मान लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फैमिली को लेकर के कुछ प्लान किया कि मदर या फादर के लिए हमें ऐसा करना चाहिए या फैमिली के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वही छोटी बहन आपकी बात को पूरी तरह से मानेगी। लेकिन अगर आप डिस्कशन, बिजनेस का कोई डिस्कशन आप उस छोटी बहन के साथ में करेंगे, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसका आपके साथ वैचारिक मतभेद हो जाएगा, यानी वो आपके आइडिया को लेकर के संतुष्ट नहीं होगी और आपका विरोध करेगी। तो आपको समझ में आया कि एक ही व्यक्ति आपके जीवन में 2 तरीके के स्वभाव को लेकर के आता है। ये हॉरोस्कोप के एक एनालिसिस का मैंने आपको रिजल्ट बताया। ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इस तरीके का एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा मैंने आज आपके सामने रखा है, और अगर आपको इसे पसंद आए तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अब लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, अपने ग्रुप्स में से शेयर करें, जिससे लोगों को भी इसकी जानकारी हो और इसका वो लाभ उठा सकें। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, जिससे कि सभी को इस नॉलेज का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।